तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पे 9 है, 20 है, 42 है, यहाँ पे 75 है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सभी प्रश्न हमारे पूछे जा चुके हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो 9 से 22 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है? 11 प्लस हो रहा है। अब 20 से 42 हो रहा है, 22 प्लस हो रहा है, और 42 से 75 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है? 33। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस आया है 11, 22 और 33, तो हम 11, 22 और 33 को देख सकते हैं यहाँ पे कि 11 का ये 2 गुना है, ये 3 गुना है। ठीक, यानी 2 गुना 3 गुना, यानी 11 का ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 11 चल रहा है, 11 का पहाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 का 2 गुना, 11 का 3 गुना, तो यहाँ पे क्या होगा? 11 का 4 गुना होगा, यानी 11 का 4 गुना 44। 11 का 4 गुना, ठीक है, 11 का 4 गुना हो गया। तो 75 में हम 44 को जोड़ देंगे तो वही आ जाएगी संख्या। तो 5 और 4 9, 7 और 4 11, 119 ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 32 है, 33 है, 37 है, 46 है, क्वेश्चन मार्क 87 है। तो इनका डिफरेंस हम देखें, तो डिफरेंस कैसे देखेंगे? जैसे 32 से 33 पे गए तो कितने प्लस किया हमने? 1 प्लस किया। 33 से 37 पे गए, कितना प्लस किया? 4 प्लस किया। और 37 से 46 पे गए, कितना प्लस किया? 9 प्लस किया। ठीक है, तो आगे तो और कुछ है नहीं, तो कैसे जाएंगे? तो यहाँ पर अगर देखें हम, कुछ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 1 है, 4 है, 9 है। ठीक है, तो जैसे 1 4 9 आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 है, यानी 1 2 3, यानी सभी संख्याएं क्रम से जा रही हैं। ठीक है, तो 1 2 3, तो अगली संख्या क्या होगी? 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16। ठीक, यहाँ पे 1 4 9 16 आ गया, तो क्या होगा? 46 में हम 16 को जोड़ देंगे तो जो हमसे पूछा था वही संख्या हमें मिल जाएगी। तो 46 में 16 को जोड़ देंगे तो 62 आ जाएगा। 62 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे पहला है हमारा ट्रिमर, ट्रिपलेट, ट्रिनिटी, ट्रिंकेट और ट्रेम्फ। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन सबसे पहले आने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पर टी आर आई तो सभी में कॉमन है, तो इससे तो हम पता ही नहीं कर सकते कौन सबसे पहले आएगा। ठीक, यहाँ पे बच्चा एम, यहाँ पे बच्चा पी, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, यहाँ पे यू। तो इन सभी को अगर देखें, इन सभी का जो चौथा लेटर है, तो सभी का प्लेस वैल्यू क्या होगा? जैसे एम का 13 हो जाएगा, पी का 16 हो जाएगा, एन का 14, एन का 14, यू का 21। तो सबसे बाद में तो यू ही आएगा 21। ठीक, तो सबसे पहले कौन आएगा? एम 13 पे होता है, पी 16 पे, एन 14 पे, तो यानी पहले 1 नंबर आएगा। 1 नंबर का मतलब 2 और 3 से शुरू होने वाले ऑप्शन ख़त्म। ठीक है, एम हो गया, एम के बाद आएगा एन, यानी 3 नंबर। ठीक, एम के बाद एन आ गया, सॉरी एन भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एन में यहाँ पर 2 जगह है एन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो एन से एन खत्म हो जाएगा। यहाँ का बचेगा आई, यहाँ का बचेगा के, तो आई 9 नंबर पे होता है, के 11 नंबर पे, यानी 3 नंबर आएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा 4 नंबर। ठीक है, एन हो गया, फिर हमारा आ जाएगा पी यानी 2 नंबर, फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 5 नंबर। 1 3 4 2 5, 1 3 4 2 5, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम जाएँ तो यहाँ पे लिखा है कि पॉलिटिकल को POLITICAL, यहाँ पे QNMHUHDZM लिखा गया है। तो सोशल को जो यहाँ पर क्रम होगा वही यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे पी का प्लेस वैल्यू, सभी का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो जैसे पी का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 16, इसका 15, एल का 12, आई का 9, टी का 20, आई का 9, यहाँ पर सभी अक्षर नहीं हटेंगे, तो यहाँ पर एक बार फिर से, जैसे पी का 16, ओ का 15, एल का 12, आई का 9 लिखेंगे, टी का 20, फिर से आई का 9, फिर सी का 3, ए का 1 और एल का 12। इसको QNMHUHDZM लिखा गया है। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू लिखें तो Q का होता है 17, एम का एन का होता है 14, रुके क्यू का लिखेंगे 17, एन का लिखेंगे 14, एम का लिखेंगे 13, एच का लिखेंगे 8, यू का लिखेंगे 21, फिर एच का लिखेंगे 8, फिर डी का लिखेंगे 4, जेड का लिखेंगे 26, एम का लिखेंगे 13। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 16 से 17 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है।
से 14 माइनस 1 हो रहा है, 12 से 13 प्लस 1 हो रहा है, 19 से 9 से 8 हो रहा है प्लस सॉरी माइनस 1, 20 से 21 प्लस 1, 9 से 8 माइनस 1, 3 से 4 प्लस 1, फिर यहाँ पे इसको 1 को 27 भी लिख सकते हैं, 27 से 26 माइनस 1, 12 से 13 प्लस 1, यानी प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 सीरीज लग रही है तो उसमें भी यही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोशल लिखा गया है इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं, फिर उसको करेंगे। तो जैसे एस का होता है क्या हमारा 19 होता है, ठीक है, और ओ का होता है हमारा 15, सी का होता है हमारा 3, आई का होता है हमारा 9, एक का होता है हमारा 1, एल का होता है हमारा 12। ठीक है, तो हमने क्या किया था उसमें पहले प्लस 1 किया था, ठीक है, फिर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, तो यही वाला इसमें भी करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे प्लस 1, यानी इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 19 में 1 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 20 पे क्या होता है हमारा टी होता है। ठीक है, इसमें 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 होता है हमारा एन होता है। ठीक, इसमें 3 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 पे क्या होता है हमारा डी होता है। 9 में से 1 को घटा देंगे कितना यहाँ पे बचेगा 8 होता है, 8 पे क्या होता है हमारा एच होता है। तो वैसे 1 को हम 27 भी तो लिख सकते हैं, तो 27 में 1 को जोड़ेंगे क्या होगा 28, 28 पे क्या हो जाएगा हमारा 26 लेटर होते हैं, 2 ज़्यादा जाएगा यानी बी पे हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या किया हमने इसको 27 में 2 जोड़ा, सॉरी यार 27 में 1 जोड़ा था ना, हाँ, फिर यहाँ से 12 में से 1 को घटाएंगे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 12 में से 1 को घटाएंगे 11, 11 पे क्या होता है के, तो टी एन डी एच बी के, टी एन डी, ये वाला ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, टी एन डी एच बी के। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे जो लिखा गया है सनसेट को SUNSCT को RTMTFU लिखा गया है, तो जॉर्डन को उसी प्रकार कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं पहले। तो जैसे सनसेट, तो इनका प्लेस वैल्यू लिखे तो S का होता है 19, U का होता है 21, N का होता है 14 और S का होता है 19, ठीक, E का होता है 5 और T का होता है 20। तो इसका संबंध दिया है RTMTFU से, तो इनका सभी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो R का लिखेंगे 18, T का लिखेंगे 20, ठीक, R का लिखेंगे 18, T का लिखेंगे 20, M का लिखेंगे 13, T का लिखेंगे 20, F का लिखेंगे 6 और U का लिखेंगे 21। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं संबंध, तो हम यहाँ पे साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पर देखें तो 19 से 18 हो रहा है, सॉरी यहाँ पर 19 से 18 हो रहा है -1 हो रहा है, 21 से 20 हो रहा है -1 हो रहा है, 14 से 13 -1, 19 से हमारा 20 हो जा रहा है -1, और सॉरी यहाँ पर +1, 19 से 20 यहाँ पे +1 गलत तो नहीं है कहीं पर, और 5 से यहाँ पर 1 हो रहा है +1, अब 20 से 21 +1। अच्छा, एक ऐसा लॉजिक हो सकता है यहाँ पर 3 संख्याओं में -1 -1 -1 और यहाँ पर +1 +1 +1, हाँ बिल्कुल सही है, यही वाला देखिए लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे कैसे लग रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखें फिर से, तो 19 से कितना हो रहा है 18 हो रहा है, यानी 19 में 1 को घटाएंगे तो हमारा 18 हो जाएगा, यानी 1 को माइनस किया गया है। ठीक है, वैसे ही 21 में से 1 को घटाया गया तो 20 आया है, 14 में से 1 को घटाया गया है तो 13 आया है, 19 में से 19 और 20 कैसे होगा, 19 में 1 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, 5 से 6 कितना होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होगा, 20 में 1 कितना होगा, 20 में से 1 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 3 थे, जो 3 अंक थे वहाँ पे -1 किया गया है और लास्ट 3 में +1 किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे करेंगे, यहाँ पे 6 लेटर है ना, बिल्कुल सही है 6 लेटर है, तो जे का लिखेंगे 10, ओ का लिखेंगे 15, आर का लिखेंगे 18, डी का लिखेंगे 4, ई का लिखेंगे 5, एन का लिखेंगे 14। तो क्या था -1 इसमें भी करेंगे, -1 इसमें भी करेंगे, -1 इसमें भी करेंगे, यहाँ पर +1 करेंगे, यहाँ पर भी +1 करेंगे और यहाँ पर भी +1 करेंगे। तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 पे क्या होता है हमारा आई होता है। 15 में से 1 चला जाएगा तो 14 होता है, 15 में से 1 चला जाएगा 14, और 14 पे हमारा एन होता है। 18 में से 1 चला जाएगा बचेगा 17, 17 पे क्या होता है हमारा क्यों होता है। ठीक है, 4 में 1 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 पे क्या होता है हमारा ई होता है, 5 में 1 को जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 पे हमारा एफ होता है। ठीक, और 14 में 1 को जोड़ देंगे जो हो जाएगा यहाँ पर 15। ठीक है, 14 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 15, 15 पे हमारा होता है ओ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा INQEFO, INQEFO पहला ही ऑप्शन दिया गया है। तो ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब पहला ही हो जाएगा INQEFO, यानी
पहले किया गया था कि प्रथम 3 लीटर में -1 किया गया था और लास्ट के 3 लीटर में +1 किया गया था। ठीक है, फिर से हम एक बार आगे देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए 530 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 800। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन भाग है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर बराबर है। इन चारों ऑप्शनों का प्रयोग करके देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करने वाला है। ठीक है, बराबर सभी में है लास्ट में, यानी ये 5 बराबर 800 आएगा, यानी हमें 800 को लाना पड़ेगा बराबर। तो हम पहला ऑप्शन उठा देते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क्या है, भाग है, प्लस है, माइनस है और इक्वल है। ठीक है, बराबर मतलब। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं। तो 530 भागे, पहला ऑप्शन उठा रहे हैं। ठीक है, भागे क्या है हमारा, 2 है, +3 -5 बराबर है ना 800 हमें लाना है। तो क्या इनको हल करने पर 800 आएगा? तो 530 में 2 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 265। ठीक, क्योंकि 2.5 500 होता है, उसमें मतलब 15 जुड़ेगा तो हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 पचे 10 और +3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा और इसको घटाएंगे कभी भी 800 नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन होने वाला नहीं है हमारा। फिर देख लेते हैं, फिर आगे दूसरा ऑप्शन 530 भागे 2 गुणे 3 +5 बराबर 800 लाना है। ठीक, तो क्या इससे 800 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? देखिए देखते हैं। अच्छा, 530 ये कितने गुना, इसको भाग करेंगे तो वही आएगा, 265 ही आएगा। ठीक है, 265 आएगा, यहाँ पे गुणे 3 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। 265 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पचे 15, 3 छक 18, 19, 3 दूनी 6, 1 7, 795 +5। तो 795 में 5 को जोड़ेंगे तो 800 आ जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई किया। तो हमें और कोई ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, वही वाला प्रश्न है, मतलब दूसरा है। यहाँ पे प्लस एंड भाग का मतलब है, जहाँ जहाँ पे भाग है वहाँ पे प्लस कर दीजिए, जहाँ पे भाग है जहाँ प्लस है वहाँ पे भाग, जहाँ पे भाग है वहाँ पे प्लस। वैसे दूसरा ऑप्शन है माइनस एंड प्लस, जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस को रख दीजिए, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस को। वैसे इसका भी, वैसे इसका भी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम उठा कर देखते हैं, प्लस एंड भाग का, यानी जोड़ और भाग का। तो हम देखें यहाँ पे, तो देखें 124 है, -8 है, प्लस है तो वहाँ पे भाग कर देंगे, भागे 96, और वहाँ पे भाग है तो प्लस कर देंगे, +16, और गुणा है, स्टार का मतलब वहाँ पे गुणा है। ठीक है, 32 बराबर 12 लाना है। क्या इनको हल करने पर 12 आने वाला है? देखते हैं, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना। तो 124 माइनस ये 8 भाग है तो गुणे में चल जाएगा 96 और +16 गुणे 20। इसको हल करने पर तो मुश्किल है आने वाला है, एक बार देखते हैं। अच्छा, यह काटेगा 8 से 12 बार में, 12 × 96, ये देखिए नीचे 12 आ जा रहा है। ये तो मुश्किल है, क्योंकि नीचे 12 आ जाना, पता नहीं कटेगा कि नहीं। तो एक बार के लिए इसको ऑप्शन को हटा देते हैं, माइनस एंड प्लस को देखते हैं, ये तो नहीं कटेगा। माइनस एंड प्लस, तो 124 + 8 हो जाएगा, -96 हो जाएगा, भागे 16 हो जाएगा, गुणे 20 हो जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमने लिया है, तो 124 हो जाएगा यहाँ पर, +8 और 96 में 16 से भाग करेंगे, 6 बार आ जाएगा, और 6 में 16 छक्का 96, और 6 में 20 की गुणा करेंगे तो 20 छक्का 160, सॉरी 20 छक्का 120, 120 आ गया। 124 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर 8 में से 120 को घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा कितना, 112 आ जाएगा। ठीक है, -112 आ जाएगा, और 124 में से 112 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 यहाँ पर भी दिया है, यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, हमें इन तरीकों को थोड़ा फास्ट करना होगा, तब आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर किया, पहला बी वाला ऑप्शन लिया, माइनस एंड प्लस का, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस कर दिया, और प्लस की जगह पे माइनस कर दिया। ठीक है, तो 124 + 8 -96 भागे 16 गुणे 20। तो पहले सबसे पहले भाग करेंगे, तो 96 में 16 से भाग किया तो 6 आया, और 6 से सीधा 20 का गुणा कर दिया, तो 6 दूनी 12 यानी 120 आ गया, यानी 124
प्लस 8 माइनस 120। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे जोड़ने के लिए, 124 में 8 को जोड़ लेते तो कितना आ जाता है 132, और 132 में से 120 को घटा देते तब भी हमारा 12 आ जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला देखें, अगला प्रश्न यहाँ पे एशिया है, भारत है, दिल्ली है। तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन एक मतलब कराया हुआ था, मतलब इसी टाइप का था। तो देखिए एशिया में हमारा भारत भी आता है, ठीक है, तो ये एशिया हो जाएगा और ये छोटा वाला ये भारत हो जाएगा, और भारत के अंदर ये दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि इसी के तो अंतर्गत आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यही वाला बिल्कुल सटीक डायग्राम बैठेगा, क्योंकि एशिया बड़ा सा हो जाएगा, उसके अंदर भारत हमारा है, फिर भारत के अंदर हमारा दिल्ली है। ठीक, अगला देखें, असंगत की यहाँ पर पहचान करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 225, फिर 27 है, फिर 784 है, फिर 484 है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ये अगर आपको ध्यान से देखा होगा कि ये 15 जो है, ये जो 15 है, ये 15 का स्क्वायर है। 15 का जो स्क्वायर होता है 225 होता है, गुणा कर लीजिए। देखिए 15 पचे 75 के 5 हाथ में आए 7, 15 का नाम 15 7 22, यानी 225, यानी ये 15 का क्या है स्क्वायर है। ठीक, अब सी वाले ऑप्शन को देखें, ये तो जो 27 है ये तो 3 का क्यूब है, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ये क्या है 15 का स्क्वायर है। और यहाँ पर देखिए 784, तो ये 28 का स्क्वायर है। आप कर लीजिए, 28 में 28 के गुणा करेंगे तो 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 6 22, फिर 2 का करेंगे 8 में तो 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, जोड़ेंगे 4 8 और 7, यानी 784। और 484 ये हमारा 22 का स्क्वायर है। 22 में 22 की गुणा करेंगे तो देखिए आ जाएगा 22 दूनी 44 के 4 हाथ में 4, 22 दूनी 44 4 48, यानी 484। यानी हमें निष्कर्ष निकला कि जो डी वाला ऑप्शन है ये 22 का स्क्वायर है, ये सी वाला जो ऑप्शन है ये 28 का स्क्वायर है, और जो ए वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला और तीसरा और चौथा ये जो 9 ऑप्शन है ये स्क्वायर है, और जो कि ऑप्शन नंबर बी को अगर देखें तो ये 3 का क्यूब है, यानी बाकी तो स्क्वायर है और एक क्यूब है, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी असंगत होगा बाकियों से अलग। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है।